उनके पीछे लगातार फायरिंग करती हुई उन्हें ये पता नहीं होता कि पानी कितना गहरा है। काफी देर बाद जब लिन को होश आता है तो शाम ढल चुकी होती है। वह नदी के किनारे पड़ा होता है। तभी ह्यूग दौड़ता हुआ उसके पास आता है। दोनों तुरंत छिप जाते हैं क्योंकि आसपास हथियारों से लैस कुछ लोग इलाके में गश्त कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं देती। वे जल्द ही पकड़ लिए जाते हैं। चारों तरफ से इन्हें नो मणि कहा जाता है। ये समूह इंडियन आर्मी और वहां के शासक से नफरत करते हैं। वजह यह है कि सेना ने इनके गांव उजाड़ दिए, महिलाओं पर जुल्म किए और कई लोगों को जान दिया। इस समूह की नेता, जिसका नाम भी लिन है, दोनों को मार डालने का हुक्म दे देती है। लिन तुरंत कहता है, हमें मत मारो, हम भी तुम्हारी ही तरह हैं। हमारे पीछे नॉर्थ कोरिया की सेना लगी हुई क्योंगपुंग स्टेशन से भाग कर आए हैं। वह आगे बताता है कि उसी स्टेशन पर उसने इनके समूह के एक सदस्य के भाई को कैद में देखा था, जिसका नाम सांगू है। ह्यूग भी सांगू की पहचान से जुड़ी बातें बताता है। ये सुनकर महिला समूह को यकीन हो जाता है कि दोनों सच बोल रहे हैं। आखिरकार वे दोनों को शरण दे देते हैं। उधर ह्योंग-सान अंधेरे में भी अपनी सेना को लगाए हुए होता है, छिप जाते हैं। उसी दौरान एक बच्चे का पैर सूखी जमीन पर पड़ जाता है और आवाज हो जाता है। तभी सैनिकों को भटकाने के लिए लिन हवा में गोलियां चला देता है और दौड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। पूरा दस्ता उसके पीछे लग जाकर भागते चले जाते हैं। पीछे से लगातार गोलियां चल रही होती हैं और सैनिक उन्हें चारों ओर से है। अब वह आगे दौड़ने की हालत में नहीं रहता। लिन किसी तरह उसे खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जाता है। लगता है अब सारी कोशिशें बेकार चल रही हैं। ऐसा लगता है कि यही लेकिन तभी अचानक दूसरी दिशा से सैनिकों पर फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियां वही महिला लड़ाकू समूह चला रहा होता है। गोली की आवाज सुनकर सैनिक उस तरफ बढ़ जाते हैं। मौका मिलते ही लिन ह्यूग को लेकर पूरा लिन द्वारा बनाया गया सुरक्षित रास्ता वहीं से शुरू होता था। उधर ह्योंग-सान की सेना जब खाली हाथ लौटती है तो वह गुस्से में अपने दस्ते के लीडर को बुरी तरह पीटता है, यहाँ तक कि खून निकल आता है। इधर लिन और ह्यूग बेस के पास पहुंच जाते हैं। चलते वक्त बारिश की वजह से ह्यूग का पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कता हुआ अंदर जा गिरता है। उसके सामने पूरा सैनिक दल खड़ा होता है, लेकिन अंधेरी रात को अपने ही दस्ते का हिस्सा समझ लेते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि वे इतनी दूर भागने के बाद फिर उसी जगह क्यों लौट आए। दरअसल पूरा इलाका घने जंगलों से भरा हुआ था। कहाँ सीमा है, किस तरफ बारूदी सुरंगें बिछी, सिर्फ लिन को पता था। धीरे धीरे सुरक्षित रास्ते तैयार किए, उसे सीमा के करीब पहुंचा। इसी वजह से दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह वापस उसी बेस में लौटा था। आजादी तक पहुंचने का रास्ता वहीं से शुरू होता था। उधर ह्योंग-सान जिंदा बच जाता है और गुस्से में सभी सैनिकों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर लिन और ह्यूग को ढूंढ निकाला जाए। इस बीच लिन और ह्यूग उसी सैनिक दल के बीच छिपे हुए होते हैं। अपने बनाए हुए रास्ते तक पहुंचने के लिए जैसे ही दोनों मेज के अंदर घुसते हैं, बाहर से हलचल की आवाज सुनाई देने लगती है। सैनिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। लिन अंदर से दरवाजे पर केरोसिन डाल देता है और आग लगा देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, आग के जोरदार धमाके से कई सैनिक पीछे की ओर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर लिन और ह्यूग उसके बनाए हुए गुप्त रास्ते से भाग निकलते हैं और जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। खुदी हुई के उस पार खड़ा है। पापा जी, जो पिछली बार भागते समय वहीं गिर गया था, बोलने लगते हैं। उनकी नजर ह्यूग पर पड़ जाती है। लिन वापस करता है ताकि उनका ध्यान भटके और ह्यूग को खींचकर सुरंग की ओर ले जाता है। किसी तरह दोनों तारों के नीचे से निकल जाते हैं। ह्यूग समझ जाता है कि अब वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। वह अपना तावीज लिन के हाथ में थमाते हुए कहता है, इसे मेरी मां को दे देना, ये उसके जन्मदिन का तोहफा है। उसी पल ह्योंग-सान उन्हें फिर से सर्च लाइट की मदद से देख लेता है और दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है। ह्यूग वहीं ढेर हो जाता है। राइफल के स्कोप से ह्योंग-सान लिन को निशाना बनाता है। लिन सीधे उसकी आंखों में देखता है और सोर्स पर अंधेरे में ह्योंग-सान लिन को खो देता है। कंपास को देखते हुए लिन लगातार आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में लड़ियां निकालता है। लैंड हमने बनाया पूरा मैप अब बेकार हो चुका था। मैंने बनाया। आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान ह्योंग-सान